गंगा घाट के पास बसे उस पुराने शहर में एक वीरान दुकान खड़ी थी, गिरीश लाल एंड सन्स। कभी यहाँ गिरीश लाल नाम का प्रसिद्ध दर्जी अपनी सिलाई के हुनर से लोगों को लुभाता था, लेकिन अब वह दुकान बंद थी। कुछ लोग कहते थे कि रात के समय जब सारी गली सन्नाटे में डूब जाती थी, दुकान के भीतर से सिलाई मशीन की आवाज सुनाई देती थी, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसमें कुछ सी रहा हो। यह रहस्य 100 साल पुराना था। गिरीश लाल के दादा, जो खुद अपने समय के बड़े दर्जी थे, ने एक अनाथ लड़की पार्वती को काम पर रखा था। वह कढ़ाई में इतनी माहिर थी कि लोग उसकी कला को जादू मानते थे, लेकिन गिरीश लाल के दादा को यह सब अच्छा नहीं लगता था। वह डरते थे कि पार्वती की प्रसिद्धि कहीं उनके नाम को पीछे न छोड़ दे। इसीलिए उन्होंने एक दिन उस मासूम पर चोरी का झूठा आरोप लगाया और उसे दुकान से बाहर निकाल दिया। पार्वती ने बहुत गिड़गिड़ाया, लेकिन उसकी चीखें दुकान की दीवारों में ही दबकर रह गई। दुख और अपमान से आहत पार्वती ने उसी दुकान के अंदर खुद को आग लगा ली। जलते जलते उसने एक श्राप दिया, जिस भी हाथ ने मेरी मेहनत का अपमान किया वह अपनी ही सिलाई से मौत के जाल में उलझ जाएगा। इसके बाद अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। आधी रात को सिलाई मशीन अपने आप चलने लगती, सुइयां गायब हो जाती और फिर लोगों की उंगलियों में चुभ जाती। गिरीश लाल के दादा पर जैसे कोई भूत सवार हो गया था। वह अक्सर कहते थे कि दुकान में किसी के जलने की गंध आती है और कोई परछाई उनके कंधे पर हाथ रखती है। कुछ सालों बाद वह पागल हो गए और एक दिन दुकान में उसी सिलाई मशीन के पास मृत पाए गए। उनका शरीर जगह जगह सुइयों से गोदा हुआ था, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उन्हें धागों से सी दिया हो। समय बीतने के बाद गिरीश लाल दुकान का मालिक बन गया। वह श्राप को सिर्फ एक बेतुकी कहानी मानता था, लेकिन एक दिन एक अमीर महिला ने उसकी दुकान पर आकर कहा, मुझे सोने की कढ़ाई वाला सबसे खूबसूरत लहंगा चाहिए, कीमत की कोई चिंता मत करना। गिरीश लाल ने पैसे के लालच में हाँ कर दी और तय किया कि वह रात भर सिलाई करके लहंगा तैयार करेगा। रात का दूसरा पहर था, दुकान के बाहर सन्नाटा था। जैसे ही गिरीश लाल ने सिलाई मशीन पर काम शुरू किया, कमरे का तापमान अचानक गिर गया। मशीन से धीमी धीमी आवाजें आने लगीं, जैसे कोई उसके साथ काम कर रहा हो। फिर अचानक मशीन झटके खाने लगी। गिरीश लाल ने घबराकर उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन अब मशीन उसकी उंगलियों को खींचने लगी। सुइयां खुद ब खुद कपड़े में ढंसती चली गई और धागे उसके हाथों पर लिपटने लगे। गिरीश लाल ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन ऐसा लगा मानो किसी अदृश्य ताकत ने उसे जकड़ लिया हो। अचानक सामने लगे पुराने शीशे में एक परछाई दिखाई दी। वह पार्वती थी, जलता हुआ शरीर, सुलगते हुए लाल आंखें, और वह गिरीश लाल को घूर रही थी। अब तेरा समय पूरा हुआ दर्जी, वह बोली। गिरीश लाल की चीखें गूंज उठीं, लेकिन कोई नहीं सुन सका। दुकान की दीवारों ने उसकी चीखों को दबा दिया, जैसे किसी ने उन्हें भी सिल दिया हो। सुबह जब लोग दुकान में आए तो वहां का दृश्य खौफनाक था। गिरीश लाल की लाश सिलाई मशीन से चिपकी हुई थी। उसका शरीर धागों से लिपटा हुआ था, जैसे किसी ने उसे कपड़े की तरह सिल दिया हो। दुकान हमेशा के लिए बंद कर दी गई, लेकिन आज भी जब रात होती है, लोग वहां से गुजरते हुए धीमी धीमी सिलाई मशीन की आवाज जो सुनते हैं। कुछ दर्जियों ने दावा किया है कि जब वे उस दुकान के पास से गुजरते हैं तो उनकी उंगलियों में अचानक सुई चुभ जाती है, जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें चेतावनी दे रही हो। और कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने शीशे में जलती हुई लड़की की परछाई देखी है, जिसकी आंखें अंगारों की तरह चमकती हैं। तो क्या आप गिरीश लाल एंड सन्स की बंद दुकान के पास जाने की हिम्मत करेंगे?